वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की आज़ादी ने किस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध को प्रभावित किया। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी और अन्य एग्जाम है जहां लिखने की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की आज़ादी ने किस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध को प्रभावित किया, या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अमेरिका की आज़ादी और आंग्ल मराठा युद्ध में संबंध क्या है, या फिर अमेरिका की आज़ादी को किस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध से जोड़कर देखा जा सकता है। या क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट कर देगा तो वहाँ पर यह पूछेगा कि भाई विश्व की वो कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां रहीं जिसने आंग्ल मराठा युद्ध को प्रभावित किया, एंग्लो मराठा वॉर को प्रभावित किया। तो देखिए, समझने की जरूरत है कि जब आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी, देखिए 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला 1775 से 1782, उसके बाद 1803 से 1805 और फिर 1817 से 1818 तक ये 3 युद्ध हुए थे। और इस अंतिम युद्ध के बाद मराठों के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो देखिए, जब युद्ध का आरंभ हुआ, यानी प्रथम युद्ध में ही आप देखेंगे कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो था शुरुआत का, वो था क्या? तो कपास। और कपास अंग्रेजों की जरूरत थी उस समय। क्यों? क्योंकि वो कपास को ले जाते थे ब्रिटेन में और फिर वहाँ इससे कपड़े तैयार किए जाते थे और ये फिर भारत में और दूसरे देशों में उन कपड़ों को बेचा जाता था। तो इसके लिए अंग्रेजों को कपास की ज़रूरत थी। और आप देखेंगे तो भारत में ये जो कपास का क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहाँ मराठे थे। ठीक है, जहाँ अगर देख लीजिए तो जहाँ मराठे थे वही कपास का भी क्षेत्र था। यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र अगर आज का देखें तो ये मराठों का क्षेत्र था और यहाँ कपास था। ठीक है ना। लेकिन ये तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है युद्ध के आरंभ का, लेकिन फिर इसका संबंध अमेरिका की आजादी से कैसे है, यही तो समझना है हमको यहां पर। तो देखिएगा, यहां हमने मैप बनाया हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा यूरोप है और ये अफ्रीका है। ठीक है, ये मैप आप समझ रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा जो है ये यूरोप है और ये है अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रिटेन है। अगर देखें तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर, ये जो है ये ब्रिटेन है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे ब्रिटेन है, यही ब्रिटेन है। छोटा सा, थोड़ा और छोटा कर लीजिए। यहीं पे देखेंगे तो ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये यूरोप में ही है, ब्रिटेन आइलैंड है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। ठीक है, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। और फिर आप देखेंगे कि यहां पर यूरोपियंस कुछ जाके अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, अमेरिका में बस गए थे। और ये कौन लोग थे जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जाकर बसे? ये ब्रिटेन और फ्रांस के ही लोग थे जो जाकर बसे थे। और उसके बाद इस ब्रिटेन ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना ली थी, जैसे उन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी बनाई। अंतर यही था कि भारत में जो रहने वाले थे वो भारतीय थे, यहाँ के लोग थे। लेकिन यहाँ जो अमेरिका में जो लोग जाकर बसे थे वो यूरोप के ही लोग जाकर बसे थे और यहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना ली थी। ठीक है, ब्रिटेन ने जब कॉलोनी बनाई उसके बाद धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका भी आजादी की तरफ ये देखने लगे यहाँ के लोग। हाँ, इनको ब्रिटेन का शासन पसंद नहीं था, तो जैसे भारत में आजादी का सपना देखने लगे थे और उसी तरह जैसे भारत में आजादी का सपना देखने लगे थे, वैसे यहां भी लोग आजादी का सपना देख रहे थे। ये विश्व का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, बस यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से हम जान लेते हैं। तो
अमेरिका के लोग भी ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे। ब्रिटेन ने क्या किया था कि जब इसने कॉलोनी बनाई थी यहाँ पर, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर एक ट्रायंगल इसने बनाई थी और उसी ट्रायंगल के माध्यम से वो व्यापार करता था। कैसे ट्रायंगल बनाया था, तो देखिए ब्रिटेन ने जो ट्रायंगल बनाया था वो इस तरह से, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ब्रिटेन ने इस तरह का ट्रायंगल बनाया था। ये देखिए, ये अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका हो गया और ये ब्रिटेन हो, इस तरह का ट्रायंगल ब्रिटेन ने बनाया था। तो ये ट्रायंगल किस वजह से बनाया था, तो देखिए समझिएगा। ब्रिटेन क्या करता था, यहां पर था कपास, कच्चा माल और कपास। यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पर था अमेरिका में कच्चा माल, कपास सब यहीं पर थे, ठीक है, यहां पर था। और यहां पर आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी में, आप समझते हैं कि पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ था 14वीं शताब्दी में यूरोप में, और उस पुनर्जागरण के बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो बहुत तेज गति से हुई थी। और यहाँ पर कल कारखाने, मशीन, ये सब खोले गए थे, हाँ, बनाए गए थे, मशीनों का आविष्कार हुआ था, कल कारखाने खोले गए थे। तो यहाँ पर ब्रिटेन में क्या था, तो ब्रिटेन में मशीन था, ठीक है, ब्रिटेन में यहाँ पर मशीन था, यहाँ पर ब्रिटेन में मशीन था, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या करता था कि यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, कपास ले जाता था, आप कहें कपास ले जाता था, और कहाँ ले जाता था, ब्रिटेन ले जाता था, और वहाँ पर कपड़े बनते थे। हाँ, उन जो कपास अमेरिका से ले जाया जाता था तो कपड़े बनते थे यहाँ पे ब्रिटेन में। अमेरिका से ब्रिटेन ले आया गया, और चूंकि यहाँ पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, और यहाँ पर मशीनीकरण हो चुका है ब्रिटेन का, कल कारखाने खुले हैं। तो मशीनों को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कपास चाहिए, तो कपास ले जाते थे और यहाँ पे कपड़े बनते थे। जब कपड़े बनेंगे तो उन कपड़ों को बनाकर, हाँ, ब्रिटेन क्या करेगा, ये ले जाता था अफ्रीका। अब अफ्रीका में क्या था, तो अफ्रीका में मैन पावर था, मैन पावर। तो यहां से कपास लिया, मशीनों में ब्रिटेन में कपड़े बनाए गए, उन कपड़ों को ले गया गया और बेचा गया अफ्रीका में और अन्य देशों में भी। फिर बेचने के बाद यहां पर देखिए अफ्रीका में दास बहुत सस्ते रेट पे उपलब्ध थे, बहुत सस्ते में दास मिल जाते थे। तो क्या करता था, यहां से कपास लिया, यहां ब्रिटेन में कपड़े बने, अफ्रीका में और अन्य देशों में बेचा गया, और फिर यहां से दास खरीद लिए गए, और इन दासों को ले गया कहां, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में खेती के लिए दासों की मांग थी। इन दासों को फिर ले आया गया यहां पर, ठीक है, इन दासों को फिर नॉर्थ अमेरिका में ले आया गया, दासों को, ठीक है, क्योंकि दासों का डिमांड किस लिए था, कृषि के लिए, कृषि के लिए दासों का डिमांड था नॉर्थ अमेरिका में। तो बस इसी तरह से इन्होंने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल के थ्रू ये व्यापार किया करते थे, ठीक है। कौन, ब्रिटिशर्स। फिर से समझिएगा, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से कपास लिया, ठीक है, कपास को ले गया गया ब्रिटेन, यहां मशीनों में कपड़े बनाए गए, इन कपड़ों को फिर बेचा गया कहां पे, अफ्रीका में, और यहां से खरीद लिए गए दास, इन दासों को फिर ले गया यहां से अमेरिका, जहां पे इनकी जरूरत थी खेती के लिए। तो बस इसी तरह से चल रहा था, अमेरिका से ब्रिटेन, ब्रिटेन से अफ्रीका और अफ्रीका से अमेरिका। तो इसी ट्रायंगल के थ्रू ब्रिटेन जो है व्यापार कर रहा था, और ये सब किस लिए, किसकी वजह से था, इस कपास की वजह से ही था। ये जो कपास था, हाँ, इसकी वजह से ही ब्रिटेन ने क्या किया था, ये ट्रायंगल बनाया था, ठीक है।
लेकिन मैंने ये बताया कि जो यूरोप और फ्रांस के लोग, देखिए ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, और भी यूरोपियंस होंगे, तो ये जाकर यहाँ पे फ्रांस है, देखिए ये वाला क्षेत्र फ्रांस है, तो ये सब जाके यहाँ बस गए थे अमेरिका में, और बाद में ब्रिटेन ने वहीं पे जाके कॉलोनी बना ली थी। तो यहाँ पे जो अमेरिका में लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स से यानी गुलाम बना लिया था, जैसे भारत को गुलाम बनाया था, इन्होंने यहाँ के लोगों को भी गुलाम बना लिया। तो अब यहाँ के लोग आज़ादी ढूंढ रहे थे और आज़ादी की तलाश में थे, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी आज़ादी की, और ये लड़ाई हो गई थी शुरुआत 1775 में ही। तो देखिए ये वही समय है जब आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत 1775 में ही होती है। तो 1775 में, ठीक है, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है, और फिर 1776 आते आते ये अपने आप को 1776 आते आते 1776 आप कह सकते हैं, 1775-76 भी कह सकते हैं उसको, आते आते ये अमेरिका जो है, अमेरिका ये अपने आप को कह देता है, घोषित कर देता है कि ये अब आज़ाद है, ठीक है, आज़ाद है। तो जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है, अमेरिका आज़ाद हो जाता है और इनकी गुलामी खत्म हो जाती है, हाँ, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें गुलाम बना लिया था, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद क्या होगा, ये सप्लाई जो है, सप्लाई का जो चेन बना हुआ है कपास और कच्चे माल का, ये चेन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, जब तक अमेरिका गुलाम था तब तक तो बड़ी आराम से ये कपास को ले आते थे ब्रिटेन, वहाँ कपड़े बनाते थे, उन कपड़ों को यहाँ अफ्रीका में बेच देते थे, यहाँ से दास ले जाते थे यानी स्लेव ले जाते थे, सस्ते रेट पे मिलते थे यहाँ पर स्लेव, मैन पावर बहुत ज़्यादा था, और इन दासों को अमेरिका में फिर ले जाया जाता था जो खेती करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चेन था इनका बिल्कुल टूट गया, ये सप्लाई खत्म हो गया। तो सप्लाई जब खत्म हो गया तो जिस कपास को की भरपाई ब्रिटिशर्स जो थे अमेरिका से कर रहे थे, हाँ, तो अब इस कपास की भरपाई तो उनको कहीं ना कहीं से करनी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ कल कारखाने हैं, मशीनीकरण हो चुका है, और मशीनों को क्या चाहिए, मशीनों को चाहिए रॉ मटेरियल, हाँ, कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं से तो ये भरपाई करेंगे। तो जब इनकी कॉलोनी अमेरिका अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है, तो भारत में अंग्रेजों का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इसके पहले ये आप देखेंगे कि बंगाल में ये जीत चुके थे बक्सर की लड़ाई, हाँ, बक्सर की लड़ाई जो है जीतकर इन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली थी अंग्रेजों ने, और राजनीतिक तौर पर बंगाल में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था, ठीक है। मैसूर जो यहाँ पर था, मैसूर में भी आप देखेंगे कि एक युद्ध शुरू हो चुका था, हाँ, 1767 से 69 तक एक युद्ध लड़ चुके थे अंग्रेज मैसूर के खिलाफ यानी हैदर अली के खिलाफ, और यहाँ पे मसालों का क्षेत्र था जो मालाबार क्षेत्र है, ये मसालों के लिए फेमस था, तो अंग्रेज इस पे कब्जा करना चाहते थे, तो मालाबार क्षेत्र पे भी इनकी नज़र थी, मैंने बताया हुआ है जब आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहा था। तो उसके बाद जब इनको कपास की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि कपास इनको अमेरिका से मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये भारत में ढूंढ रहे हैं कपास को, और वो कपास इनको कहाँ मिल रहा है, इन्हीं मराठों के क्षेत्र से इनको मिल रहा है कपास, ठीक है। तो इसी कपास के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मराठों को अपने नियंत्रण में लेने की कवायद शुरू कर दी, और यहीं से फिर पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हालांकि पहले आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को तो सफलता नहीं मिली, ठीक है। 1782 में सलबाई की संधि हो गई, ठीक है, 1782 में सलबाई की संधि हो गई, और 1782 जो है ये 1782 में आप देखेंगे तो अंग्रेज प्लस मराठों में ये क्या हो गया था, सलबाई की संधि, सलबाई की संधि, और सलबाई की संधि में के थ्रू युद्ध विराम लग गया,
और युद्ध विराम लग गया, ये 1782 में हुआ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो है फिर 1803 से शुरू होगा, यानी 20 साल का आप देखेंगे 20 इयर्स का फिर ब्रेक लग गया था। और 20 इयर्स का ये जो ब्रेक लगा था, हाँ 20 इयर्स तक क्या रहा था, युद्ध विराम रहा था अंग्रेजों और मराठों में। और इस युद्ध विराम के वजह से 20 साल युद्ध नहीं हुआ, फिर युद्ध कब शुरू हुआ, 1803 में। इसका भी रीजन था कि युद्ध विराम क्यों हुआ सलबाई की संधि के बाद, कि उस समय ये एक युद्ध मैंने अभी बताया कि आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मैसूर युद्ध एक लड़ चुके थे। अगर हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो देखिए एंग्लो मैसूर वॉर, तो एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए थे। तो देखिए पहला 1767 से 69, फिर दूसरा 1780 से 84, फिर तीसरा 1790 से 92, और चौथा जो हुआ वो 1799 में। तो यहां आप देखेंगे ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो देखिए एक युद्ध हो चुका है, हाँ, और दूसरा युद्ध भी देखिए दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक चला था, 1780 में ये शुरू हुआ, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक लड़ा गया, तो लगभग ये पैरेलल चल रहे हैं ये दोनों युद्ध, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि इस युद्ध के बाद 20 साल का जो युद्ध विराम लग गया सलबाई की संधि से, तो ये युद्ध विराम का भी, ये युद्ध विराम जो सलबाई की संधि अंग्रेजों ने एक रणनीति के तहत की थी, इनको पता था कि मैसूर में इनको मालाबार क्षेत्र पे कब्जा करना था, और एक्चुअली पूरे मैसूर को इनको अपने नियंत्रण में लेना था, क्योंकि मैसूर एक बहुत समृद्धशाली राज्य भी था, और यहाँ हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा, इन्होंने अच्छा खासा फाइट दिया था, आप देखेंगे। तो यहाँ पे कैप्चर करना, मैसूर को कब्जे में लेना जरूरी था इनके लिए। तो ये जानते थे कि अगर ये मराठों से युद्ध जारी रखेंगे, अगर ये मराठों से युद्ध जारी रखते हैं तो फिर मैसूर पे को नियंत्रण में लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मराठों से भी लड़ाई जारी रखेंगे तो मैसूर के खिलाफ लड़ाई में इनको मराठों का साथ नहीं मिलेगा, किसको, अंग्रेजों को। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1782 में सलबाई की संधि के बाद 20 साल का युद्ध विराम लगा दिया, और 20 साल के युद्ध विराम में देखिए कि नेक्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक होता है, ठीक है। और जो एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा 1799 में, यानी कि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के पहले सारे एंग्लो मैसूर वॉर जो हैं वो निपट जाएंगे, और इस मैसूर को पूरी तरह से, हाँ, अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाएगा, इस पे अंग्रेजी नियंत्रण हो जाएगा, अंग्रेजी नियंत्रण। उसके बाद जो अंग्रेज हैं, और इस अंग्रेजी नियंत्रण में साथ किसने दिया था, मराठों ने भी दिया था, और यहाँ पे जो निजाम होगा वो भी दिया था। यहाँ पे निजाम था, हैदराबाद का निजाम था, तो इसने भी सहयोग दिया अपना मैसूर के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों को। तो इस तरह से सलबाई की संधि से अंग्रेजों ने क्या किया कि 20 साल का युद्ध विराम लगाया, और सोचा कि पहले हम मैसूर से निपट लेते हैं। जब मैसूर से निपट लेंगे, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, फिर हम मराठों से निपटेंगे, क्योंकि अगर हम मराठों से लड़ाई जारी रखते हैं तो मैसूर भी सहायता करेगा मराठों की, निजाम भी मराठों की सहायता करेगा, और उसमें अंग्रेजों को मुश्किल आ सकती है। और कई बार हुआ भी था, हैदर अली ने कई बार क्या किया था कि मराठों को और निजाम को अंग्रेजों से अलग करके अंग्रेजों के लिए मुश्किलें खड़ी की थी।
तो एक रणनीति के तहत पहले सलबाई की संधि में 20 साल का युद्ध विराम लगा और 1799 तक इस पूरे मैसूर को, इस मैसूर पर क्या किया गया, मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। और फिर उसके बाद सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ, शुरुआत हुई। और फिर 1800 सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक रहा और फिर 1817 से 1818 तक अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुरुआत तो कपास को लेके हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली और इन्होंने हैदर अली से निपटने के लिए एक रणनीति के तहत पहले सलबाई की संधि कर ली, क्योंकि मैसूर से निपटना था, इस मैसूर से निपटना था। तो सलबाई की संधि के द्वारा पहले इन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में किया, क्योंकि देखेंगे कि उसके बाद 1782 में सलबाई की संधि होती है और उसके बाद 1799 तक मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अंग्रेज जो है यहाँ पर ये मैसूर में आ जाते हैं और उसके बाद मैसूर को जब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश राज्य में, तब ये आएंगे और मराठों से मुकाबला करेंगे और फिर इन तीनों युद्धों में मराठों को परास्त कर मराठों के क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लेंगे। और इस तरह से ये जो कपास इनको चाहिए था, तो कपास के क्षेत्र पर अंग्रेजी नियंत्रण जो है ये स्थापित हो जाएगा। यहां पे अंग्रेजी नियंत्रण जो है ये स्थापित हो जाएगा। कपास के क्षेत्र पर जो है ये अंग्रेजी नियंत्रण यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमने बताया था कि अमेरिका की आजादी से किस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध को अमेरिका की आजादी ने किस प्रकार आंग्ल मराठा युद्ध को प्रभावित किया। तो आप देखेंगे कि यही ट्रायंगल जब खत्म हो जाता है, ये जो सप्लाई रुक जाता है अमेरिका से, और अमेरिका और ब्रिटेन में ये जो सप्लाई चेन बना हुआ है रॉ मटेरियल का, कपास का, तो ये जब टूट जाएगा, क्योंकि 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो जब आज़ाद हो जाएगा, पहले तो कंट्रोल में था अमेरिका, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तो बड़ी आराम से यहाँ से कपास ले लेते थे। लेकिन अब तो इनके नियंत्रण में नहीं रह गया आज़ादी के बाद, तो ये कपास ढूंढेंगे कहाँ पे, भारत में। और इसी कपास को लेकर आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होगी। और मैंने बताया भी कि सिर्फ एक कारण नहीं था, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है ना। तो कपास का संबंध देखिए अमेरिका की आजादी से किस प्रकार संबंध जुड़ जाता है आंग्ल मराठा युद्ध का। तो इस तरह से अगर लिखने के लिए आएगा तो आप क्या कहेंगे, आप ऐसे इसकी शुरुआत कर देंगे 100, 150, 200 वर्ड में अगर लिखना पड़ेगा तो आप कहेंगे कि भाई ब्रिटेन ने अमेरिका की आज़ादी के पहले एक ट्रायंगल बनाया था, और ये ट्रायंगल क्या था आप मैप बना के भी दिखा सकते हैं। और इस ट्रायंगल के सहारे वो क्या करते थे, यहाँ से अमेरिका से कच्चा माल ले जाते थे, यहाँ पे मशीनों में कपड़े बनाए जाते थे, कच्चा माल यानी कपास ले जाते थे, कपड़े बनाए जाएंगे, यहाँ पर लाकर अफ्रीका में बेच देंगे। यहाँ से दास ले जाते थे और दासों को अमेरिका में बेचते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत थी कृषि के लिए दासों की, तो यहाँ पे दास ले जाते थे और इसी तरह से इनका काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1776 में अमेरिका आज़ाद होता है, ये सप्लाई चेन जो है ये टूटेगा और फिर कपास की तलाश हो जाएगी। कहीं और से इस कपास की भरपाई के चक्कर में अंग्रेज लग जाएंगे और वो कपास का क्षेत्र इनको दिखेगा मराठों के क्षेत्र में। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने मराठों के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और अंतिम युद्ध आते आते, तीसरा युद्ध आते आते ये पूरे मराठा साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। और फिर जब मराठों को अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो कपास के क्षेत्र पे भी इनका नियंत्रण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.